Hello everyone, I am Varsha Poddar, Assistant Professor of Shiv Chhatrapati College, and my subject is GST. GST means Goods and Service Tax. पता है ना GST कुछ तो होता है। सबसे पहले आज हम देखेंगे टैक्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स मीन्स जो भी हम गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमको गिफ्ट दिया तो हम जैसे रिटर्न गिफ्ट करते हैं, वैसे इंडिया जो हमें इनकम देता है और उसके जो हमने इंडिया में इनकम की है उसके रिटर्न में जो कुछ हम पे करते हैं दैट इज़ टैक्स। जो हम गवर्नमेंट को हमारे इनकम में से कुछ पोर्शन रिटर्न करते हैं दैट इज टैक्स। You know what is the type of taxes? There are two types of taxes. First direct tax and second indirect tax. पहले हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। टैक्स विच इज पेड ऑन योर इनकम दैट इज डायरेक्ट टैक्स, एंड टैक्स विच इज पेड ऑन योर एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी कभी हम इनकम पे तो पे करते नहीं हैं, तो जीएसटी इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं फर्स्ट जीएसटी, देन कस्टम एक्ट एंड एस्टेट एक्साइज एक्सेट्रा। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है बट ये नोन टैक्सेस, फेमस टैक्सेस। ओके, जीएसटी इज़ अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जब तुम सबने बहुत बार 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ तो तुमने सुना ही होगा कि जीएसटी क्या है, कैसे है। न्यूज़ में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सब में जीएसटी के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आती थी, बट किसी को कुछ पता ही नहीं था एक्चुअली कि जीएसटी क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ जीएसटी। जब जीएसटी इंडिया में नहीं था तो उसके पहले बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी पे पेड किए जाते थे। फॉर एग्जांपल एक्साइज एक्ट के जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेड किए जाते थे। देन का वैट जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए पेड किया जाता था, और सर्विस टैक्स जो भी लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस टैक्स पेड करते थे। तो बहुत सारे टैक्स जब जीएसटी में सबसम हो गए, मर्ज हो गए और एक ही टैक्स जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया। बिफोर जीएसटी देयर आर एक्साइज, कस्टम एंड वैट, बट आफ्टर जीएसटी all these acts subsumed into GST. That is, so one nation, one tax, which is implemented from 1st July 2017. अब हम देखेंगे एक्चुअली जीएसटी क्या है। वन टैक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस। जैसे मैंने पहले ही बोला, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, ट्रेडिंग पे वैट एंड सर्विसेज पे सर्विस टैक्स। बहुत प्रॉब्लम होता था अगर कोई एक पर्सन जो ये सब करता था, मैन्युफैक्चरिंग भी करता था, ट्रेडिंग भी करता था, सर्विस भी प्रोवाइड करता था। इन दैट केस उसके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे रिटर्न्स और रिटर्न्स की ड्यू डेट, ये सब उसको संभालते बहुत परेशान हो जाते थे लोग। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टैक्स पे करें। बट अब जब जीएसटी आ गया तो सिंगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सो ये सब अब एक टैक्स में मर्ज हो गया है। लिमिटेशंस ऑफ करंट टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कैस्केडिंग मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। बिफोर जीएसटी जो टैक्स हम पेड करते थे तो टैक्स पे भी टैक्स पे करते थे। फॉर एग्जांपल अगर ए ने कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर की और वो बी को बेची 100 रुपये में और उस पर टैक्स भरा 10 रुपये, तो टोटल उसको 110 रुपये में उसकी कॉस्ट हुई। अब आगे जो पे जितनी चेन अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुंचती थी, हर टाइम पे टैक्स 110 पे फिर टैक्स
और फिर वो टैक्स पेड करके जब आगे जाके वो ट्रेड होता था उस पर और टैक्स, दैट इज़ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जीएसटी का बेनिफिट हुआ तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया। अब हर स्टेप पे टैक्स हम पेड करते हैं बट टैक्स ऑन टैक्स नहीं पेड करते। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन बिफोर जीएसटी, मैंने जैसे बोला मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज, तो एक्साइज का रजिस्ट्रेशन करो, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करो, वैट का रजिस्ट्रेशन, एंटरटेनमेंट टैक्स का रजिस्ट्रेशन, लग्जरी टैक्स का और सेंट्रल एक्साइज। अब इतने सारे अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाए, इतने सारे टैक्स पेड किए अलग अलग से, तो एक पर्सन अगर एक कोई बिजनेसमैन है तो वो कितनी सारी ड्यू डेट्स अपने रिटर्न के लिए ध्यान में रखेगा, कितने सारे रजिस्ट्रेशन करेगा। तो अब जब जीएसटी आ गया है तो ये सब सिंगल रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करो और ये सब उसमें कवर हो जाएगा। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, ये ऑलरेडी मैंने बोला, सेंट्रल एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड वैट ऑन सेल ऑफ गुड्स दैट इज ट्रेडिंग। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर अब बहुत सारे एक्साइज टैक्स, ये एक्साइज टैक्स भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट पेड, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पेड करते थे बट स्टेट वाइज रेट्स सबके लिए चेंज थे। फॉर एग्जांपल एक चीज़ के लिए अगर महाराष्ट्र में जो रेट है, ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में वही हो या फिर मध्य प्रदेश में वही हो। हाँ, तो वहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। वैट के रेट भी हर स्टेट वाइज हर चीज़ के लिए अलग अलग थे। एंड गुड्स वर्सेस सर्विस डायनामा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर इन सीडी, सेल ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट एंड सर्विस सेल मैन्युफैक्चरिंग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ जीएसटी, इम्पॉर्टेंट is reduction in cascading of taxes, overall reduction in prices। जब टैक्स पे टैक्स हम पेड करते थे तो अल्टीमेट कंज्यूमर वो चीज़ के लिए जितना पैसे पे करता था वो बहुत सारे टैक्सेस पे करता था, क्योंकि टैक्स पे वापस टैक्स आता था, वो टैक्स पे वापस टैक्स आता था और इसकी वजह से उसकी कॉस्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते हुए काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। अब जब जीएसटी आ गया है तो सबसे ये कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया। अब टैक्स पे टैक्स हम पे नहीं करते, सिर्फ वैल्यू ऐड जितनी होती है उस पर हम टैक्स पे करते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाती है वो चीज़ के लिए और इसका इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है। कॉमन नेशनल मार्केट बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर, अब जो स्मॉल टैक्स पेयर थे उनके लिए जीएसटी काफ़ी बेनिफिशियल रहा। सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, नॉन इंट्रूजन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, बहुत इजी कैलकुलेशंस या मेंटेनेंस रहा। सो इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम। सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे जो अलग अलग हम टैक्स करते थे अब वो एक में हो गया। सो जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, एबॉलिश ऑफ सीएसटी। जीएसटी ये इम्प्लीमेंट हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट सीएसटी एबॉलिश हो गया। एंड एक्सपोर्ट टू बी जीरो रेटेड प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आईजीएसटी। These are the benefit of GST. Now, what is the silent features of GST? The GST would be applicable on the supply of goods or services. Very important word, on the supply, जो रेड कलर में है ना पीपीटी में, वो ऑन द सप्लाई, पूरा जीएसटी है सप्लाई वर्ड पे डिपेंड है। जब सप्लाई, एक कोई भी चीज़ का अगर सप्लाई होता है तो वहाँ जीएसटी पेड करना है, ये ध्यान में रखना। सप्लाई आया तो जीएसटी आना ही है। इट वुड बी अ सिंगल जीएसटी ऑन एनी आइटम आउट ऑफ विच 50% विल बी गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी। इन शॉर्ट, जो भी हम जीएसटी पे कर रहे हैं वो जो अमाउंट हम जीएसटी में पे कर रहे हो तो उसके 50% अमाउंट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 50% अमाउंट जाती है स्टेट गवर्नमेंट।
GST would be applied on all goods or service or both other than alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum product. GST हर गुड्स पे, गुड्स के डेफिनेशन में और सर्विस के डेफिनेशन में जो जो चीज़ इंक्लूड होगी GST अपने आप उस पर एप्लीकेबल होने वाला है. ओनली अदर दैन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. आज हम यहीं रुकते हैं. नेक्स्ट फीचर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.